हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। और जैसा कि हमारी क्लास चल रही है आईपी पावलोव का सिद्धांत, तो हमने पिछली क्लास में पावलोव का सिद्धांत पढ़ लिया था, समझ लिया था। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वीडियो की, वहां जाकर आप पावलोव का पूरा सिद्धांत देख सकते हैं। और प्ले लिस्ट में आप सीटेट के और भी वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो पावलोव का सिद्धांत है उससे कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और वहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमें समझ में ही नहीं आता है। हमने पूरा सिद्धांत जो है पढ़ा हुआ है लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है। यहाँ पर घुमा फिरा कर क्वेश्चन किया जाता है कि आपको, ताकि आप खुद कंफ्यूज हो जाएं और आप आंसर नहीं दे पाए। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि पावलोव की थ्योरी से ही लिए गए हैं, ठीक है, एग्जाम में आए हुए। तो हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन है पहला, अस्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान अनुक्रिया करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझना होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसका जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें से आंसर जो है यहाँ पर संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या है। अस्वाभाविक उत्तेजक, अस्वाभाविक उत्तेजक का मतलब क्या है? अस्वाभाविक उत्तेजक का मतलब होता है कृत्रिम उद्दीपक, जो कि आपको बाहर से दिया गया है कृत्रिम रूप से। और जो स्वाभाविक उद्दीपक उत्तेजक होता है उसका मतलब होता है कि जो आप जो स्वाभाविक रूप से जो क्रियाएं करते हैं उसके प्रति, तो वह स्वाभाविक उद्दीपक होता है। जैसे कि हमने पावलोव की थ्योरी में पढ़ा था कि एक भोजन था और एक घंटी बजाई गई थी। तो भोजन क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक था, मूल उद्दीपक था। और आपकी जो घंटी बजाई गई थी वह कृत्रिम उद्दीपक था। तो यहाँ पर मान लीजिए कि घंटी के प्रति भोजन के समान ही अनुक्रिया करना। ठीक है, भोजन दिया गया है वही क्रिया कर रहा है, घंटी बजाई गई तो भी वही क्रिया कर रहा है। तो यह कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? तो यह संबंध प्रतिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, और इस सिद्धांत को संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। हमने पावलोव की थ्योरी के सभी जो अन्य नाम है वो भी हमने अच्छे से देखे थे। नहीं देखे हो तो आप वीडियो में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक ना दिया जाए तो क्या होगा। जैसा कि हमने सिद्धांत में पढ़ा था कि यदि सिर्फ कृत्रिम उद्दीपक ही उसे बार बार दिया जाएगा तो कुछ समय के बाद क्या होगा कि वह प्रतिक्रिया करना बंद कर देगा। जैसे कि कुत्ते को भोजन दिया गया, फिर घंटी बजाई गई, तो फिर घंटी बजाने पर भी वह लार टपका रहा है। ठीक है, लेकिन बार बार घंटी बजाने पर, भोजन ना दिए जाने पर क्या हो रहा है कि वह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, क्योंकि वह समझ गया कि सिर्फ घंटी बज रही है। ठीक है, सिर्फ घंटी बज रही है, कोई भी भोजन नहीं आ रहा है। तो वह क्रिया क्या कहलाएगी? वह क्रिया कहलाएगी विलोपन कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, बच्चे तीव्र ध्वनि से डरते हैं, जब दिवाली आई तो डर के कारण पटाखे नहीं चला पाते। तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये हमारा जो पावलोव का सिद्धांत है ये यही बताता है कि उद्दीपक का सामान्यीकरण हो जाता है कुछ समय के बाद। कैसे? कि यदि हम किसी एक चीज से डर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई अन्य चीजों से भी हमें डर लगता है। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि बच्चा ध्वनि से डर रहा है, उसको आवाज से डर लगता है, तो उसके मन में डर बैठा हुआ है कि वो किसी भी तरह की आवाज हो उसे डर लगेगा। तो दिवाली के टाइम जब पटाखे चलाने की बात आती है तो वो मना कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको आवाज से डर लगता है। ठीक है, तो ये कौन सा सिद्धांत है हमारा? ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है या उद्दीपन सामान्यीकरण, जैसा कि हमारे जो पावलोव का सिद्धांत है उसके अन्य नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अन्य नाम सभी याद करना है, क्योंकि घुमा फिरा कर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो यही पूछा जा रहा है कि अन्य नाम क्या है, उसके अन्य नाम से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं, पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या है। अभी हमने देखा कि पावलोव के जो प्रयोग क्या था उसमें भोजन क्या था? मूल उद्दीपक था। ठीक है, तो मूल उद्दीपक था या स्वाभाविक उद्दीपक था, उसे यूसीएस भी कहते हैं। तो पावलोव के प्रयोग में भोजन क्या था? स्वाभाविक उद्दीपक। अगला क्वेश्चन है, अधिगम संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया। अधिगम संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया? अभी हमने देखा कि पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया? आईपी पावलोव ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, घंटी बजने पर कुत्ते द्वारा लार का स्त्राव क्या कहलाता है। वही बात हुई कि घंटी बजने पर वह प्रतिक्रिया कर रहा है, तो यह कौन सी प्रतिक्रिया थी? ये हमने अभी देखा, संबंध प्रतिक्रिया थी, क्योंकि वह संबंध जुड़ चुका है कि भोजन मिल रहा है तो भी लार आ रही है और घंटी बज रही है तो भी लार आ रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ? संबंध बन चुका है, तो संबंध अनुक्रिया होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बुरी आदतों को सुधारा जाता है।
बुरी आदतों को सुधारा जाता है, ये किसके द्वारा सुधारा जाता है? तो ये पावलोव की थ्योरी में बताया गया है कि आप किस तरह से बुरी आदतों से भी छुटकारा पा सकते हैं या उन्हें सुधार सकते हैं। तो ये अनुबंधन के द्वारा होता है। ठीक है, तो यह इसका आंसर होगा अनुबंधन के द्वारा। डर की वापसी, अगला क्वेश्चन है डर की वापसी। क्वेश्चन ये था कि एक बच्चा मान लो किसी चीज से डर रहा है, ठीक है, उसने थोड़े समय बाद कोशिश की और उसने अपना डर दूर कर लिया, वह अब उस चीज से नहीं डर रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि उसे फिर से उस चीज से डर लगने लगता है। मान लीजिए कि बच्चा सड़क पे जा रहा है, ठीक है, वो एक बार गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ हल्का, तो उसे डर लगने लगा सड़क पर चलने से, ठीक है। अब वह कुछ समय बाद उसने हिम्मत करी और फिर से वह बाहर निकला, अब उसको सड़क पर जाने में कोई डर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो डर पर उसने अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन अचानक फिर से कुछ हुआ, फिर से एक गाड़ी एकदम से सामने आई और उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो डर गया। क्यों? क्योंकि डर की पुनः प्राप्ति हो गई, फिर से वह उस चीज से डरने लगा। तो ये क्या होगा? स्वतः पुनः प्राप्ति। डर की वापसी को क्या कहते हैं? स्वतः पुनः प्राप्ति। ये सभी क्वेश्चन पावलोव की थ्योरी के ही हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है गुब्बारे के फटने का डर में अनुबंधित उद्दीपक क्या है? ठीक है, मान लीजिए बच्चा गुब्बारा उड़ा रहा है और गुब्बारा वहां पर उसके हाथ में फूट जाता है, ठीक है। अब फूटने से वो डर चुका है कि गुब्बारा एकदम से उसके हाथ में फूटा अचानक से, तो उसको डर लगता है। तो यहाँ गुब्बारा क्या है पूछा गया है कि गुब्बारा क्या है, ठीक है। तो गुब्बारा जो है वो अनुबंधित उद्दीपक है, ठीक है। गुब्बारा क्या है? अनुबंधित उद्दीपक है। क्यों? डर किस चीज से लग रहा है? गुब्बारे से, ठीक है। तो गुब्बारा अनुबंधित उद्दीपक है। अधिगम की संभावना सबसे अधिक होती है। अधिगम की संभावना सबसे अधिक कहाँ होती है या फिर कौन से अनुबंधन में होती है? हमने अनुबंधन के प्रकार पढ़े थे, 4 प्रकार होते हैं अनुबंधन के। उसमें सबसे अधिक अनुबंधन का जो प्रकार है वो कौन सा सफल वाला है, मतलब कि सबसे अधिक सफलता से बच्चा कहाँ पर सीख पा रहा है, अनुबंधन कहाँ पर सबसे अधिक हो रहा है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि अधिगम की संभावना सबसे अधिक कहाँ पर है। तो जो विलंबित अनुबंधन होता है उसमें जो है अधिगम की संभावना सबसे अधिक होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है कि जैसे भोजन दिया, ठीक है, कुछ समय बाद घंटी बजाई और फिर से भोजन दिया, तो घंटी बजने के 2-4 सेकंड बाद ही भोजन मिल गया, ठीक है। तो वहां पर वो सीख रहा है, तुरंत तो उसको पता है कि हाँ भोजन मिल रहा है, तो अगली बार फिर वो घंटी बजेगी और फिर वो प्रतिक्रिया करेगा, भोजन का वेट करेगा। तो ये प्रकार जो है अनुबंधन का, ये सबसे अच्छा है अधिगम के लिए। तो उसका नाम है विलंबित अनुबंधन, मतलब कि अधिगम की संभावना सबसे अधिक कहाँ पर होती है? विलंबित अधिगम में। अगला क्वेश्चन है पावलोव के प्रयोग में साहचर्य है, मतलब कि पावलोव की जो थ्योरी है उसमें किन चीजों के बीच में साहचर्य स्थापित हुआ है, मतलब कि संबंध स्थापित हुआ है। तो देखिए हमने देखा है कि भोजन दिया गया, ठीक है, भोजन दिया, उसके बाद क्या हुआ? अगली बार जब भोजन दिया गया तो पहले घंटी बजाई गई, फिर भोजन दिया गया, ठीक है, और उसके जो तीसरा चरण है उसमें क्या हुआ कि घंटी बजाई गई तो भी वो प्रतिक्रिया कर रहा है, उसे पता है कि भोजन मिलने वाला, मतलब कि घंटी और भोजन के बीच में साहचर्य स्थापित हुआ है। पावलोव की थ्योरी में जो साहचर्य स्थापित हुआ है वह किन 2 चीजों के बीच हुआ है? घंटी और भोजन के बीच में। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक से मार खाने पर सभी शिक्षकों से डर लगता है, यह कौन सी क्रिया है? मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, आपको किसी एक टीचर ने डांटा है, उन्होंने आपको मारा भी है, ठीक है, तो अब क्या होगा? अगली बार जो कोई भी टीचर क्लास में आएगा तो आपको सभी से डर लगेगा, ठीक है, जाहिर सी बात है आप सभी टीचरों से डरने लगेंगे। तो ये कौन सी क्रिया है? ये क्रिया है अनुबंधित सिद्धांत की प्रक्रिया, मतलब कि यहाँ पर अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो काम कर रहा है कि जब एक चीज से डर लग रहा है तो सभी चीजों से, उससे रिलेटेड जो सभी चीजें, सभी से डर लगेगा। जैसे कि हमने देखा था उद्दीपन सामान्यीकरण में, ठीक है, ध्वनि से डर लग रहा है तो किसी भी तरह की ध्वनि होगी उसे डर लगेगा। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि एक टीचर ने डांटा है, मारा है, तो सभी टीचरों से डर लग रहा है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये है अनुबंधित सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा वह सिद्धांत जो सीखने में साहचर्य में उपयोगी मानता है, ठीक है, मतलब कि कौन सा सिद्धांत है जो कि सीखने में साहचर्य को मानता है? हमने देखा कि भोजन और घंटी के बीच में साहचर्य स्थापित हुआ, तो कौन सा सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ही है जो कि सीखने में साहचर्य को मानता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अधिगम के लिए सर्वाधिक जरूरी क्या है? अधिगम के लिए सर्वाधिक जरूरी क्या है?
अनुबंधन है पावलोव के अनुसार। यहाँ पर किसके लिए पूछा गया है, पावलोव की थ्योरी पढ़ रहे हैं हम। तो पावलोव की थ्योरी का क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए क्या सबसे अधिक जरूरी है पावलोव के अनुसार। ठीक है, तो पावलोव के अनुसार अधिगम के लिए सबसे जरूरी है अनुबंधन। अनुबंधन के द्वारा ही बच्चे सीख पा रहे। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे पावलोव की जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है उसी से लिए गए हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए। ठीक है, तो अगली क्लास में हम इस तरह से और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर बताएं, और यदि आपको और किसी थ्योरी को पढ़ना है या उसके क्वेश्चन सॉल्व करने तो वह भी आप मुझे बताइए कमेंट कर। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं।